नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे पार नजर के पाठ के शब्दार्थ, एमसीक्यू तथा अन्य प्रश्नोत्तर पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले पाठ के शब्दार्थ। सुरंगनुमा यानी सुरंग के जैसा। मनाही, रोकने को या मना करने को कहते हैं। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। वार्तालाप, बातचीत को कहा जाता है। चंद का मतलब होता है कुछ और चुनिंदा, चुने हुए को कहते हैं। हथियाना यानी कि हासिल कर लेना। निरीक्षक, जांच करने वाले को कहते हैं। प्रवेश का अर्थ होता है घुसना या फिर दाखिल होना। संदेहास्पद यानी जिस पर संदेह हो या शक हो। स्थिति यानी हालत। सूचना, खबर को कहते हैं और गतिविधि का अर्थ होता है हलचल। माहौल का अर्थ है वातावरण। कद का अर्थ होता है ऊंचाई। संतुलन, तालमेल यानी बैलेंस को कहते हैं। लाजमी का अर्थ होता है जरूरी। वजह यानी कि कारण। उष्णता, गर्मी को कहते हैं। पुरखे यानी पूर्वज यानी एंसेस्टर्स। अवलोकन, देखने को कहा जाता है। खाक का अर्थ होता है मिट्टी या फिर राख। निर्धारित, निश्चित को कहते हैं और क्षमता का अर्थ होता है ताकत। अज्ञात, जो ज्ञात न हो या जिसकी जानकारी न हो। मंशा, इच्छा को कहा जाता है और जाहिर का अर्थ होता है प्रकट करना। अगला शब्द है दरखास्त। दरखास्त का मतलब प्रार्थना। सतर्कता, सावधानी को कहते हैं। प्रबंध का अर्थ होता है इंतजाम। वक्तव्य यानी भाषण देना। नियंत्रण, काबू या वश में करना। उकेरना यानी निकालना। झापड़ रसीद करना यानी थप्पड़ मार देना। दुरस्त, ठीक करना। उत्सुक का मतलब होता है बेचैन। सृष्टि, रचना को कहते हैं। रचना यानी जो पूरा यूनिवर्स है इसके बारे में बात करते हैं। प्रयास, कोशिश को कहते हैं। रहस्य होता है जिसे कोई न जानता हो या फिर राज। खुद ब खुद यानी अपने आप। और वक्तव्य, जो कहा जाने वाला हो। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ। कठिन शब्दों के सभी अर्थ आप जान गए हैं। चलिए अब करते हैं इस पाठ के थोड़े एमसीक्यू प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आता है, पार नजर के पाठ के लेखक कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, कृष्णा सोबती, जयंत विष्णु नार्लिकर या फिर अनु बंदोपाध्याय? चलिए उत्तर देखें। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इस पाठ की मूल भाषा क्या है, यानी इसे मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी, गुजराती, मराठी या फिर बांग्ला? उत्तर है मराठी। इस पाठ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? अनुपमा देशपांडे, जया देशपांडे, विभा पांडे या फिर रेखा देशपांडे? उत्तर है रेखा देशपांडे। अगला प्रश्न, खांचे में क्या डालने पर दरवाजा खुल गया? पिन डालने पर, चाबी डालने पर, कार्ड डालने पर या फिर हाथ डालने पर? उत्तर है कार्ड डालने पर। छोटू ने अपने पिता का सिक्योरिटी पास कैसे प्राप्त किया? पिता से मांगकर, चोरी छिपे, नीचे मिला या फिर मां से मांगा? उत्तर है चोरी छिपे। यांत्रिक हाथ जमीन से क्या उठाना चाहता था? पत्थर, मिट्टी, सोना या फिर उपरोक्त सभी? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है मिट्टी। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? अंतरिक्ष यान पर, जंगल में, आकाश में या फिर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में? उत्तर है जमीन के नीचे कॉलोनी में। कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर थी? नंबर 2 पर, नंबर 4 पर, नंबर 1 पर या फिर नंबर 3 पर? इसका उत्तर आप अवश्य जानते होंगे। चलिए मिलाकर देखते हैं। नंबर 1 पर। अगला प्रश्न, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू क्या करने लगा? नाचने गाने लगा, चॉकलेट मांगने लगा, लाल बटन दबाने के लिए मचलने लगा या फिर उसने मोटर स्टार्ट कर दी? उत्तर है लाल बटन दबाने के लिए मचलने लगा।
अगला प्रश्न है, छोटू और उसकी माँ के बीच में क्या बात होती थी? सुरंगनुमा रास्ते के बारे में, अंतरिक्ष यान के बारे में, धरती के बारे में या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है सुरंगनुमा रास्ते के बारे में। सुरंग में प्रकाश की क्या व्यवस्था थी? बिजली के बल्ब जले हुए थे, सुरंग में दिए जल रहे थे, सुरंग में झरोखों के द्वारा रोशनी आती थी या फिर सुरंग में अंधेरा था? उत्तर है सुरंग में दिए जल रहे थे। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा बिंदु क्या था? अंतरिक्ष यान, हवाई जहाज, यंत्र या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है अंतरिक्ष यान। किस कमी के कारण मंगलवासी अंतरिक्ष यान नहीं छोड़ पा रहे थे? ऊर्जा की कमी, यंत्रों की कमी, तकनीकी कमी या फिर ईंधन की कमी के कारण? उत्तर है ऊर्जा की कमी के कारण। मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे किसके सहारे रहते थे? रोशनी के सहारे, पानी के सहारे, यंत्रों के सहारे या फिर ईंधन के सहारे? उत्तर है यंत्रों के सहारे। छोटू के सुरंग में प्रवेश का किसे पता चल गया? छोटू के पिता को, गार्ड को, निरीक्षक यंत्र को या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है निरीक्षक यंत्र को। अगला प्रश्न, छोटू के लाल बटन दबाने पर क्या हुआ? यान उड़ गया, यान का दरवाजा खुल गया, बत्ती चली गई या फिर यान का हाथ नष्ट हो गया? उत्तर है यान का हाथ नष्ट हो गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश कैसे किया? छिपकर, अपने पिता के साथ, वह प्रवेश नहीं कर पाया या खांचे में कार्ड डालकर? उत्तर है खांचे में कार्ड डालकर। सूर्य की रोशनी से गर्मी और शक्ति देने वाले उपकरण कहां लगे हुए थे? मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, धरती पर या फिर छोटू की कॉलोनी में? उत्तर है धरती पर। सिपाहियों ने छोटू को पकड़ने के बाद उसका क्या किया? उसे जेल में डाला, घर छोड़ दिया, पुलिस स्टेशन ले गए या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है घर छोड़ दिया। सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग कौन करता था? सभी, छोटू के पिता, अंतरिक्ष या वहां पर रहने वाले लोग? उत्तर है छोटू के पिता। सुरंग में जाने वालों को क्या पहनकर जाना पड़ता था? खास किस्म का जैकेट, खास किस्म की बरसाती, खास किस्म का कोट या फिर खास किस्म का स्पेस सूट? उत्तर है खास किस्म का स्पेस सूट। अगला प्रश्न, स्पेस सूट पहनकर कौन जाता था? वैज्ञानिक, छोटू के पापा, छोटू या फिर निरीक्षक? उत्तर है छोटू के पापा। स्पेस सूट क्यों पहना जाता है? ठंड से बचाव के लिए, ऑक्सीजन मिलती है, दोनों लाभ होते हैं या हानिकारक किरणों से बचाता है? उत्तर है दोनों लाभ होते हैं, यानी ठंड से भी बचाव होता है और ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। छोटू के पापा का व्यवसाय क्या था? डॉक्टर, अधिकारी, वैज्ञानिक या फिर निरीक्षक? उत्तर है वैज्ञानिक। अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? हेलसिंकी, वाइकिंग, स्लाइडिंग या फिर अपोलो? उत्तर है वाइकिंग। हमारे पूर्वज धरती पर कैसे रहते थे? स्पेस सूट पहनकर, यंत्रों के सहारे धरती पर, बिना किसी यंत्र के सहारे धरती पर या ऑक्सीजन मास्क को लगाकर? उत्तर है बिना किसी यंत्र के सहारे धरती पर। मनुष्य ने किस आधार पर जमीन के नीचे घर बनाया? पुस्तक से मिले ज्ञान के आधार पर, व्यावहारिक ज्ञान के सहारे, तकनीकी ज्ञान के कारण या फिर पूर्वजों से मिले ज्ञान से? उत्तर है तकनीकी ज्ञान। अगला प्रश्न, निरीक्षक यंत्र ने क्या किया? छोटू को पकड़ लिया, छोटू की तस्वीर खींच ली, छोटू को छोड़ दिया या फिर छोटू को अंदर जाने दिया? छोटू की तस्वीर खींच ली।
इस पाठ में किस ग्रह के बारे में बताया गया है? शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर पृथ्वी? उत्तर है मंगल। वह रास्ता किन लोगों के लिए बंद था? बीमारों के लिए, आम आदमियों के लिए, बच्चों के लिए या फिर सभी के लिए? उत्तर है आम आदमियों के लिए। आइए देखें अगला प्रश्न। प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा? यांत्रिक मानव, कंसोल, स्पेस सूट या फिर अंतरिक्ष यान? उत्तर है कंसोल। किसके कारण संतुलन बिगड़ गया था? अमेरिका के कारण, मानव के कारण, प्रकृति के कारण या फिर सूरज के कारण? उत्तर है सूरज के कारण। बच्चों, ये तो थे यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए अब जानते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी हुई एक कॉलोनी में रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहां केवल उन यंत्रों की देखभाल करने का काम करने वाले लोग ही जा पाते थे। इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। वहां केवल वही जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इन सभी कारणों से छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। अगला प्रश्न, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 को देखा। सब लोग मंगल पर उतरे यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को देखकर ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान था कंसोल के पैनल पर। एक बटन उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया और उसने वो बटन दबा दिया। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर भी कभी आम जनजीवन था। वह सब कैसे नष्ट हो गया? इसे लिखो। एक समय था जब लोग बगैर किसी यंत्र की मदद के, बिना किसी खास किस्म की पोशाक के मंगल ग्रह की जमीन के ऊपर रहते थे। धीरे धीरे सूरज में हुए बदलाव के कारण वहां का वातावरण भी बदलने लगा, जिसके कारण प्रकृति में भी बदलाव आने लगा। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव इस बदलाव को सहने में असमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लगे, जिससे वहां का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कुछ भी नहीं बच सका, यानी नष्ट हो गया। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए उसे भेजा गया था, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन है या नहीं। अगला प्रश्न, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? नंबर 1 का कहना था, इस अजनबी यान में केवल यंत्र हैं, जिससे उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं था। इन यानों को नष्ट करने की समझदारी नहीं थी, क्योंकि इससे उन यानों के विषय में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता। इसी बात का समर्थन करते हुए नंबर 2 के अनुसार अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाता तो उनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता था। इसलिए नंबर 2 ने भी यही सुझाव दिया कि केवल इसका अवलोकन करने में ही भलाई है। नंबर 3 ने ऐसे प्रबंध करने का सुझाव दिया जो उनके अस्तित्व को छुपाने में सहायक हो, ताकि उन्हें वहां कुछ भी प्राप्त न हो सके। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आइए अब कुछ करते हैं अनुमान और कल्पना तथा भाषा की बात से प्रश्न। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, इस कहानी में जमीन के अंदर की जिंदगी का पता चलता है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा? अपनी कल्पना करो और उसे लिखो। यहां हम कल्पना से कुछ भी लिख सकते हैं। थोड़ा उदाहरण आपको यहां दिया गया है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी सामान्य जीवन नहीं होगा। मंगल ग्रह पर पठारी भूमि, रेगिस्तान, मिट्टी के पहाड़ होंगे।
वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं रहा होगा। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की कमी रही होगी। सर्दी बहुत अधिक होती होगी। पानी की भी कमी रही होगी। यंत्रों की सहायता से ही जीना संभव हो पाता होगा। जिस प्रकार जमीन के अंदर मनुष्य यंत्रों के सहारे रहता है, उसी तरह उसे वहां रहने के लिए यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती होगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्रकृति संतुलन नहीं होगा। मान लो तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं की शैली में कहानी सुनाओ। अब मैं की शैली क्या होती है? मैं की शैली यानी कहानी को मैं से शुरुआत करो। जैसे मेरा घर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में है। मैं जमीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके से जाना चाहता था। अब इसके आगे कहानी आप स्वयं बढ़ाइए। सोचिए पाठ को आप कैसे सुनाएंगे। तो चलिए अब करते हैं भाषा की बात से कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा की बात में वार्तालाप शब्द वार्ता और आलाप के जोड़ से बना है। यहाँ वार्ता के अंत में आ और आलाप के आरंभ का आ, इन दोनों के मिलने से बदलाव आया है। इसे हम संधि कहते हैं। संधि यानी मेल होना या जुड़ना। नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों की संधि क्या होगी? आइए देखें संधि विच्छेद कैसे होता है और संधि कैसे होगी। शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त और अल्पाहार। आइए देखें। शिष्टाचार बना है शिष्ट और आचार के मेल से। श्रद्धांजलि में श्रद्धा और अंजलि, दिनांक में दिन और अंक, उत्तरांचल उत्तर और अंचल के मेल से बना। सूर्यास्त सूर्य और अस्त के मेल से। उसी तरह से अल्पाहार अल्प और आहार के मेल से बना है। अगला प्रश्न है, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। ये बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े आप स्वयं सोचकर लिखो। आइए उत्तर देखें। घड़ी में 10 बजते ही नकुल सो गया। अब इस वाक्य को कैसे लिखेंगे? जैसे ही घड़ी में 10 बजे वैसे ही नकुल सो गया। दूसरा वाक्य है, रमन के आते ही सब हंसने लगे। जैसे ही रमन आया वैसे ही सब हंसने लगे। कबीर के उतरते ही बस चल पड़ी। जैसे ही कबीर उतरा बस चल पड़ी या वैसे ही बस चल पड़ी। अगला प्रश्न, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। अब इन उपर्युक्त दोनों वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं, यानी खास अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए हुए वाक्यांशों में नजर के साथ साथ अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे मुहावरे बने हैं। उनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। जैसे नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना और नजरें नीची होना। यहां पढ़ना, रखना, आना और नीची होना ये सभी क्रियाएं हैं। आइए वाक्य बनाते हैं। नजर पड़ना, अचानक मेरी नजर माधव की घड़ी पर पड़ी। नजर आना, आजकल दादी जी को कम नजर आता है। नजर रखना, परीक्षा के समय हर विद्यार्थी पर नजर रखनी पड़ती है। नजरें नीची होना, बेटे की हरकतों से माता पिता की नजरें नीची हो गईं। अब आपने यहां देखा होगा किस तरह इन शब्दों से केवल क्रिया का रूप बदलने के कारण उनके अर्थ में भी बदलाव आया है। तो चलिए करते हैं भाषा की बात से अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं। एक संज्ञा है, दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन सा विशेषण। जहां आकर्षक शब्द विशेषण है, वहीं आकर्षण जो है वो भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार प्रेरणा, प्रेरक, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और प्रतिभा। आइए वाक्य बनाकर इनका अंतर देखते हैं। आकर्षक, ये विशेषण है। यह पोशाक बहुत आकर्षक है। आकर्षण, भाववाचक संज्ञा, इस पोशाक में बहुत आकर्षण है। प्रभाव, ये संज्ञा शब्द है। नेताजी का अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव है। प्रभावशाली, ये विशेषण शब्द है।
नेताजी इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा ये संज्ञा है भाववाचक। इससे वाक्य बनेगा महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। प्रेरक ये एक विशेषण शब्द है। महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं। कथाएं कैसी हैं? प्रेरक हैं। तो कैसा जो बताता है वो होता है विशेषण। यदि आपने विशेषण का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी अवश्य देखिएगा। प्रतिभाशाली ये है हमारा विशेषण। विभा बहुत प्रतिभाशाली है और प्रतिभा भाववाचक संज्ञा है। विभा में बहुत प्रतिभा है, यानी वो बहुत टैलेंटेड है। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नोत्तर। हमें आशा है कि आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दे पा रहे होंगे। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।